अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ाया वासिअल करमी। मुहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ हामिद रज़ा नूरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूर हिदायत। नाज़रीन, नूर हिदायत में हम आपकी मुलाकात उलमा इकराम से करवाते हैं, जिनसे हम करते हैं सवालात और जानने की कोशिश करते हैं इस्लाम के हवाले से मालूमात। नाज़रीन, और इसके साथ साथ हम ये भी कोशिश करते हैं कोई ऐसे मौजू सिलेक्ट करें कि जो आप तक जब पहुँचें तो आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें और आप उससे बहुत कुछ हासिल कर सकें। आजकल का हमारा मुआशरा बहुत बिगाड़ की तरफ चलता चला जा रहा है। बिगाड़ हमने पैदा किया, बाहर से बिगाड़ नहीं आया, ज़मीन के अंदर से नहीं निकला, आसमान से नहीं बरसा, हमने ख़ुद बिगाड़ पैदा किया है। बिगाड़ पैदा अगर हमने अपने हाथों से किया है तो क्यों किया है, इसकी भी तो कोई वजह होगी, या हम बिगड़ गए हैं जब भी बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। सब ऐसे नहीं हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो बिगाड़ पैदा नहीं करते, ज़्यादातर जो है बिगाड़ की तरफ गामज़न है और बड़े एंजॉय करते हुए बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये जो मुआशरा है, ये मुआशरा आखिर बिगाड़ की तरफ क्यों जा रहा है, अच्छाई की तरफ भी तो जा सकता है। हालांकि हमारे पास कुरान है, हमारे पास साहिब कुरान के फ़रामीन हैं, हमारे पास उलमा है, उलमा वरासतुल अंबिया। हमारे इस मुल्क के अंदर, हमारे इस मुआशरे के अंदर उलमा की कसरत है, हर जगह आपको अच्छे अच्छे आलिम दीन मिलेंगे, लेकिन हम उनसे दूरी इख्तियार कर बैठे हैं। इसी वजह से हमारा मुआशरा बिगड़ रहा है। मुआशरे को सुधारना है तो उलमा की सोहबत इख्तियार करनी होगी। मुआशरे को सुधारना है तो कुरान से हमें मालूमात हासिल करनी होगी, कुरान से नूर हासिल करना होगा, नूर से हिदायत के रास्ते पर चलना होगा। और नूर से रोशनी मिलती है। नाजरीन, नूर हिदायत भी हमारे लिए एक रोशनी लिए मौजूद है। नूर हिदायत में उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनसे सवालात करें और जानें कि इस वक्त हमारे इस मुआशरे के अंदर क्या चल रहा है और चलना क्या चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में बहुत से मकामात पर हमारी इस्लाह फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब, हमारे आका, जिन पर हमारे माल जान औलाद सारा कुंबा कुर्बान है, हम हुजूर के नारे तो लगाते हैं, हुजूर की मानते नहीं हैं। हुजूर की जब मानने लग गए तो हमारा मुआशरा सुधर जाएगा। हम मुआशरे को सुधारने निकले हैं, ख़ुद नहीं सुधरे। पहले ख़ुद को सुधारना है, फिर मुआशरे की तरफ। मुआशरे के हवाले से आज हम बात करेंगे कि मुआशरा है क्या, ये मुआशरत क्या है। एक तो मुआशरा, एक मुआशरत क्या है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। मौजूद हैं हमारे साथ खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाते हैं, बहुत यंग से हैं माशाल्लाह से, आलिम का मुकम्मल कोर्स कर चुके, अभी भी माशाल्लाह शोबा तदरीस से ताल्लुक़ है, पढ़ते भी हैं पढ़ाते भी हैं। खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाते हैं। मेरी मुराद मोहतरम मकाम जनाब अल्लामा इम्तियाज़ हुसैन दावत बरक़ात हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, कैसे मिजाज, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ है। मौजू की तरफ बाद में बढ़ते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा, माशाल्लाह आपको देखता हूँ उलमा का जो ताज है ना, वरसतुल अंबिया का, वो तो बहुत बड़ा ताज है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं ना इस दुनिया के अंदर। क़यामत में भी दूर दूर कहीं, जाहिर सी बात है। लेकिन आपको जब देखता हूँ एक यंग सा भाई हमारे सामने नज़र आता है, तो मैं जानना चाहूँगा आपने ये जो दर्स निज़ामी मुकम्मल किया है, कहाँ से किया है और कितने अरसे में किया है, इसमें कितनी मुश्किलात आई हैं, ताकि हमारे नाज़रीन, क्योंकि हमारे यहाँ तो उलमा का एक सिलसिला ये कि बड़े आलिम होते हैं, बड़ा बड़ा इमामा शरीफ पहना होता है, हालांकि सुन्नत है वो भी, नो डाउट, लेकिन आप एक यंग से हैं, मैं जानना चाहूँगा। हाँ, यकीनन हमारे नाज़रीन भी बहुत से जानना चाहें। जी, बहुत पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने एक मेरे दिल से मतलब एक ऐसी चीज़ पूछी कि जो आजकल के नौजवान तबका है और आजकल की आवाम को पता भी होना चाहिए। क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर एक मिसकॉन्सेप्शन पाई जाती है, वो ये है कि दीन का तबका या दीनियात को एक अलग हिस्सा समझा जाता है और दुनिया को एक अलग हिस्सा समझा जाता है। और इसी जद में आजकल जो मुसलमान हैं और आजकल के जो लोग हैं वो डुअलिज़म का शिकार हो चुके हैं। नतीजतन ये होता है कि इन्होंने लामहल्ला तौर पर या हिडन अंदाज में उन्होंने वही सूरत इख्तियार कर दी है जो आज से कई सदियों पहले चर्च और रियासत के दरमियान तसादम होकर वहाँ से अलहदगी इख्तियार हुई थी कि दीन का ताल्लुक़ सिर्फ़ चर्च तक रह गया था। आज
इस तरह की सूरत हाल हो गई थी। मैं वापस जो आपने सवाल पूछा उसकी तरफ आऊँगा। मैं एक मशहूर इदारा है कराची के अंदर जिसके बानी है डॉक्टर मौलाना फजलुर रहमान अंसारी, और उन्होंने ये इदारा कायम किया है। बेसिकली ये इदारा पहले तो फॉरेनर्स के लिए बनाया गया था, और इस इदारे की खुसूसियत ये है कि ये किसी रंग, किसी ख़ास किस्म के टैग और किसी ख़ास मसलिक को ये रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक मोनोग्राम, एक डॉक्टर अंसारी का जो एक नारा था वो ये था कि बैक टू कुरान, बैक टू मोहम्मद। ये इस इदारे की खुसूसियत है। बैक टू कुरान, बैक टू सुन्ना, बैक टू कुरान, बैक टू सुन्ना, बैक टू कुरान, बैक टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यानी ये है कि इस्लाम के जो माखज़ हैं उनसे समझा जाए, क्योंकि जैसे ही हम अपनी ओरिजिन को भूल जाते हैं, उससे हटते हैं, तो हम क्या मसाइल का और उलझनों में पड़ जाते हैं। तो मैं जामिया अलीमिया इस्लामिया में 2015 में आया था, और 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से पास आउट हुआ हूँ, और ये मेरे लिए एक एज़ाज़ की बात है कि मैं उस इदारे से पढ़ा हूँ जहाँ एक दीनी और दुनियावी दोनों उलूम। और माशाल्लाह से हमारे उस इदारे के स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने वक्त में स्टूडेंट्स रहे, वक्त गुजारा, आज वो पूरी दुनिया में, हमारे बहुत से एक दो दोस्त हैं, वो इस वक्त वेस्ट इंडीज़ के शेखुल हदीस हैं, और बड़ी खुशी होती है। एक दो दोस्त हैं यूके में, हमारे एक शफ़ीक साहब हैं, वो माशाल्लाह इस वक्त यूके में हैं, वहाँ की एक बड़ी मस्जिद के इमाम हैं और बच्चों को तदरीस कर रहे हैं। और बहुत से हमारे दोस्त अहबाब जो हमारे साथ पढ़ते थे, बड़े बड़े पीराने उज़्ज़ाम के साहबज़ादगान, वो आज माशाल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम फैला रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा, यकीनन हमारे नाज़रीन को मालूम होना चाहिए कि इल्म सीखना कोई पराठा खाना नहीं है, इल्म सीखना हलवा खाना नहीं है, कोई इतना आसान नहीं है। मुश्किलात आई हैं जी, अगर आई हैं तो किस अंदाज में, किस तरह आई हैं, किस तरह फेस किया आप? देखिए हामिद भाई, मुश्किलात अगर अपने सफ़र में ना आए ना, तो उस सफ़र की मंजिल मिलने पर आपको वो मज़ा आएगा नहीं। वो जो रास्ते की मुश्किलात, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उनको बेयर करना, आपने उन मुश्किलात को कैसे नबरत आज़मा होते हैं उनसे, ये सबसे अहम काम होता है। और मेरा ये मानना है कि हकीकी मानों में जो आपका सीखने सिखाने का मरहला होता है ना, वो यही होता है। किताबी इल्म या वो इल्म जो अल्फाज की सूरत में सफ़ों पर लिखे गए होते हैं, वो बहुत कम हमारे अज़हान में रहते हैं, लेकिन वो सबक जो हमें इस सफ़र में हमें मुख्तलिफ़ दोस्तों, मुख्तलिफ़ असातिज़ा, मुख्तलिफ़ जगहों से और इदारे से हमें मिलता है, ये सबक हम कभी नहीं भूलते। और यकीन जानिए कि इस सबक को हम याद भी नहीं करते, क्योंकि ये हमारी मुआशरत का हिस्सा होता है। मुआशरत से हम इसको अख़ज़ करते हैं। जैसे एक बच्चा, उसको हम स्कूल में डालते हैं तो उसके पढ़ने का, सीखने का अमल एक अलग होता है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें अपने इर्द गिर्द की चीज़ों, इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, अशिया होती हैं, जिस मुआशरत में वो रह रहा होता है, उनसे वो सीख रहा होता है। तो यकीनी तौर पर हमें भी मुश्किलात आई हैं, लेकिन उन मुश्किलात को हमने इंजॉय किया है। इंजॉय किस तरह किया है कि इस दौर में अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है ना मुआशरे के अंदर रहकर, क्योंकि इंसान अल्लाह ताला की एक ऐसी मखलूक है कि इसको अलग या मुआशरे से कट ऑफ होकर ये नहीं रह सकता, इसको दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती है। तो कामयाबी का राज टीम वर्क के अंदर है। और जैसे आप जिन लोगों के साथ, जिन दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, वो आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे होते हैं। एक हदीस का मफ़हूम भी मेरे जहन में आ रहा है कि अर्रजुल अला दीन खलीलिही, कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, कि वो अगर वो अच्छे होंगे तो वो लामाला तौर पर वो शख्स भी एक अच्छा शख्स बनेगा, और अगर उसके दोस्त जिनके साथ वो दिन भर उठता बैठता है, चलता फिरता है, तो अगर वो बुरे हैं तो उस शख्स पर उसके असरात मुरतब होंगे, क्योंकि खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग पकड़ता है। बहुत अच्छी मिसाल आपने दी, और बड़ी पुरानी मिसाल और बड़ी अच्छी मिसाल है, तफरीहाना मिसाल है। ये खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। हम जब छोटे थे, असातिज़ा कहते थे, जब एक शरारती के साथ बैठ जाते हैं, उठो यहाँ से, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ते, सबक नहीं सुनाया, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, मार भी खाई, उसके बाद देखा खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ा, तुमने पकड़ लिया। अच्छा, हम मुआशरत की बात कर रहे हैं, हुस्न मुआशरत के हवाले से तो बताएं हज़रत, ये हुस्न मुआशरत क्या है? देखिए, मुआशरे का अगर आसान अल्फाज में हम कहें तो मुआशरा
जहाँ लोग मिलजुल कर रहते हों, आपस में उनके ताल्लुकात हों, आपस में एक दूसरे के साथ मामलात तह पाते हों, तो वो ज़िंदगी गुजारने के अमल को मुआशरत कहा जाता है। ये बहुत आसान अल्फाज में। अब उस मुआशरे के अंदर चूँकि इंसान रह रहे हैं, तो इंसान के साथ एक वस्फ़ लगा हुआ है कि इंसान से हमेशा गलतियाँ भी होती हैं और इंसान से हमेशा अच्छाइयाँ भी होती हैं। अब गलतियाँ और अच्छाइयों के मजमूए के बाद वो एक दूसरे के साथ अपना इंटरेक्शन, एक दूसरे के साथ अपने मामलात कैसे तय पाते हैं। यानी एक फ़र्द अपने घर के अंदर अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ किस तरह है। चूँकि मामलात की बुनियादी तौर पर दो किस्में होती हैं। एक वो किस्म है कि जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है और उस पे आपने अमल करना है, और अगर आप उस हुक्म पे अमल नहीं करेंगे मामलात में, तो कानून मुदाखलत करेगा वहाँ पे। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा आपके साथ किसी मामले में कोई लेन देन का मामला तय पाता है, आपसे कोई मैं ख़रीद व फ़रोख्त की बात करता हूँ और हमारा मामला तय पाता है एक ख़ास सामान पर, एक ख़ास कीमत पर कि 500 रुपये में मुझे ये मोबाइल या ये ऐनक आपने मुझे देनी है, और मुकर्ररा तारीख़ पर मैं आपको वो 500 रुपये अगर नहीं देता इस मामले में, तो आप कोर्ट में जाकर ये अपील कर सकते हैं और मेरे ख़िलाफ़ केस कर सकते हैं। कोर्ट मजबूरन मुझे आपके ये फ़ीस और आपके जो पैसे होंगे दिलवाएगा। ये पहली किस्म होती है जिसमें कानून मुदाखलत करता है, कानून निफाज करता है उस मामले में। दूसरी किस्म ऐसी होती है कि जिसमें कानून मुदाखलत नहीं कर सकता। जैसे मिसाल के तौर पर एक हुक्म है कि जब तुम्हारे घर मेहमान आए तो उनकी अच्छी तरह मेहमान नवाजी करो। अब हमारे घर में कोई शख्स आता है और मैं उसकी अच्छी तरह मेहमान नवाजी नहीं करता, मैं उसे दुदकार के घर से ही वापस भेज देता हूँ। वो शख्स ये तो मुझे कह सकता है कि इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन अगर वो ये केस लेकर कोर्ट में जाता है और वहाँ जाकर मेरे ख़िलाफ़ वो केस करेगा, तो कोर्ट उसकी बात नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि कानून की अप्रोच वहाँ नहीं है। अगर वो शख्स इखलाकन मेरे साथ अच्छा मामला करता, मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव करता, उसकी मेहमान नवाजी करता, उसके साथ अच्छे सलूक से पेश आता, तो वो एक अच्छा अमल था। लेकिन क्या है, उसके बदले में कानून मुदाखलत नहीं कर सकता। तो ये दो तरह के मामलात होते हैं, लेकिन इन दोनों में आखिरत में पूछ ज़रूर की जाएगी। पूछ किस तरह होगी? ये नहीं है कि यहाँ पे कानून मुदाखलत है वहाँ भी नहीं। वो जो यौमुद्दीन होगा, वो जो फ़ैसले का दिन होगा, उस फ़ैसले के दिन पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास ये शख्स आया था, इसकी मेहमान नवाजी तुमने इस तरह क्यों नहीं की। अच्छा, माशरे की बात है, एक गैर इस्लामी माशरा एक इस्लामी माशरा है। अगर हम दुनिया में नज़र दौड़ाएँ तो जो गैर इस्लामी माशरा है वो इस वक्त बड़ा तरक्की कर रहा है, बड़ा लटपट, वो कहते ना चमक है, धमक है, लश्कारें हैं, मज़े हैं, एंजॉय है। लेकिन जो इस्लामी माशरा है, अगर उस तरफ हम नज़र दौड़ाएँ तो कहीं कहीं एंजॉयमेंट नज़र आती है, कहीं कहीं लशपश नज़र आती है, लेकिन ज़्यादातर जो है बेरोज़गारी है, ज़्यादातर बमबारी है। किस पर? मुसलमानों पर, मतलब मुसीबत का शिकार है। आप क्या फरमाते, इस्लामी माशरा गैर इस्लामी माशरा, इसमें क्या फ़र्क है? माशरा तो एक ही है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सवाल है कि इस्लामी मुआशरा और गैर इस्लामी मुआशरा। पहले तो इसका बुनियादी फ़र्क समझना चाहिए। इस्लामी मुआशरे के अंदर जो बुनियादी चीज़ है वो डिवाइन विल होती है, अल्लाह तबारक व तआला की उसमें रज़ा होती है। ऑर्डर्स जो मिलते हैं, जो अहकाम मिलते हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होते हैं, जो हमारे पास कुरान मजीद की सूरत में मौजूद है, और उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास थे। और जो गैर इस्लामी मुआशरा होता है उसमें मेन मेड कानून होते हैं, यानी इंसान ख़ुद ही कानून बनाते हैं और ख़ुद ही उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ हामिद भाई एक चीज़ याद रखें, क्योंकि इंसानी ज़हन है ना, तो ये वक्त के साथ इसके फ़ैसले, वक्त के साथ इसके रुझानात बदलते रहते हैं। पहले इसको जो चीज़ अच्छी लग रही होती है, वक्त गुजरने के साथ इसको तजर्बा करने के बाद पता चलता है कि यार ये फ़ैसला मेरा ठीक नहीं था, तो वो अपना कानून बदल देता है। तो उससे पहले जो नुकसान हुआ वो कौन भरेगा? लेकिन जहाँ तक बात ये की जाए कि वो लोग हमें इस वक्त दुनिया की तरक्की में या दुनिया की प्रोग्रेस के अंदर वो हमसे ज़्यादा आगे नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे मुहर्रिक कौन है? तो यकीन जानिए, कोई भी चीज़ जब वो अपनी असल को छोड़ देती है, तो वो इस्लामी हो या गैर इस्लामी हो,
जब वो फितरी नेचुरल चीज़ों से हट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल। आज उनकी कामयाबी का राज ये है कि वो उस कोड ऑफ कंडक्ट पे बिलीव नहीं करते, प्रैक्टिस करते हैं। हम सिर्फ बिलीव कर रहे हैं, प्रैक्टिस करना हमने छोड़ दिया। हम बिलीव भी कर रहे हैं तो बस वो दबे दबे अंदाज में बिलीव कर रहे हैं ना, दबे दबे अल्फाज। अब मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ भी जब बैठता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ यार हम लोग बहुत झूठे हैं। हम रोज़ अल्लाह से झूठ बोलते हैं। अल्लाह से किस तरह झूठ बोलते हैं कि जिस तरह हम एक दूसरे के साथ कुछ मामला तय कर रहे होते हैं, तो एक बार दो बार अगर मैं आपको चीट करूं तो तीसरी बार मर्तबा आप मेरे से दूर रहेंगे कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, धोखे देता है, झूठ बोलता है ये। लेकिन हम रोज़ाना इशा के बाद वितर पढ़ते हो, हम क्या कहते हैं, और उस ज़ात से कहते हैं जो सबसे बड़ी ज़ात है, उसे हम कसम खा के कहते हो कि अल्लाह के मैं आपसे मग़फ़िरत भी मांगता हूँ, मैं आपको रब्बी मानता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तग़फ़िरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु इलैका व नुस्नी अलैकल खैर। मैं मदद भी मांगता हूँ, मैं आपसे ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, लेकिन हकीकी मानो में देखो, क्या मैं उससे डरता हूँ? क्या मैं उससे मांगता हूँ? क्या मैं उसकी रहमत का तलबगार हूँ? क्या मैं उसी से मदद मांगता हूँ? क्या मैं उसकी तरफ रुजू कर रहा हूँ, उससे डर रहा हूँ? कितनी बातें हम गिनवाते रहते हैं, लेकिन हकीकी मानों में हम कर नहीं रहे होते। कितना बड़ा झूठ बोलते हैं हम। तो हमसे बड़ा झूठा कौन होगा? और फिर हम कहते हैं कि हम दुनियावी मामलों में पीछे रह गए हैं, हमसे वो लोग आगे क्या, वो आगे क्यों नहीं जाएं? यकीन जानिए, इस वक्त झूठ सब, हर बुराई की जड़ झूठ होती है। आजकल मुसलमानों के अंदर मुझे दिखा दे कि हर बंदा अपने गिरबान के अंदर जहाँ के देखे कौन कितना सच बोलता है। मामलात के अंदर अगर उसे कहा जाए तिजारत के अंदर कि यार झूठ नहीं बोलो, वो बोलेगा तो इसके बगैर तिजारत तो हो ही नहीं सकती। तिजारत तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की थी कि जब वो वहाँ से हज़रत खदीजतुल कुबरा का माल लेके जब जाते हैं, तो उनकी तिजारत का ख़ासा ये था कि वो जिसको माल फ़रोख्त करते थे वो पहले बता देते थे कि इस माल के अंदर ये नक्स है। आज हमने उस झूठ को एक तिजारत का ज़रिया बना दिया है। जब तक झूठ नहीं बोलेंगे तो हम कहते हैं कि हमारी बिज़नेस कामयाब ही नहीं हो, सक्सेसफुल होगा ही नहीं। हमारा जो सोचने का अंदाज़ था, जो डोमेन था, वो ही बदल गया है। हम लफ्ज़ी कलामी तौर पर मुसलमान कहलाने वाले हो गए हैं, प्रैक्टिकल वी आर नॉट, इल्ला माशाअल्लाह। तो हमें क्या करना चाहिए? ज़रूरत इस अमल की है कि जो हमसे ख़ताएँ हुई हैं, जो चीज़ हमने छोड़ी है, हमें उसी की तरफ वापस लौट के आना चाहिए। वो है कुरान और सुन्ना, और वो है कुरान और सुन्ना। और सबसे बुनियादी चीज़ें, सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारे सहाबा आते थे, मुख्तलिफ सहाबा, कोई देहात से आ रहा था होता था, कोई कहाँ से होता, और सहाबा बड़े फ़ख्रिया अंदाज में खुश होते थे कि यार कोई अजनबी साहबी, कोई देहाती साहबी आए, और वो बेधड़क आके सवाल पूछ लेते थे। चूँकि अदब का तकाजा ये होता था कि कई कई साल गुजर जाते थे, सहाबा की हिम्मत नहीं होती थी कि यार मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछ लूँ। कोई अचानक कोई देहाती साहबी आ जाता था तो उन सब की अयाशी मौजें लग जाती थी कि यार ये आएगा, ये पूछ लेगा, क्योंकि उसका इंटरेक्शन, उसका इनके साथ अभी ताल्लुक उस तरह वाला नहीं है। तो वो आएगा, आते ही डायरेक्ट अपना सवाल फेंक देगा। तो वो उस दिन ना उस सवाल की तवज्जो में, टो में रहते थे कि यार क्या पूछने वाला है। तो इस तरह सहाबी आते थे, तो सहाबा के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब मुख्तलिफ होते थे कि तुम ये करो कामयाब हो जाओ। चूँकि वो सहाबी आया है और अब वो वापस जाएगा, मुमकिन है उसकी दोबारा मुलाकात हो या ना हो। तो वो एक नसीहत ऐसे करते थे। तो मुख्तलिफ सहाबा को मुख्तलिफ नसीहतें की थी। उनमें से एक सहाबी को नसीहत ये की कि झूठ कभी ना बोलें। तो अगर आज हम सिर्फ एक सिफत को अपना लें कि हम झूठ ना बोलें, यकीनी तौर पर हम बहुत सारी बुराइयों से बच जाएंगे। मजाक में बोल सकते हैं? झूठ तो झूठ है ना। मजाक में बोल के बता दिया यार मैंने झूठ बोला था, माइंड ना करना, फिर तो गुनाह नहीं आएगी। देखिए बात फिर वहीं आ जाती है। मजाक और अंदाज में भी हो सकता है, लेकिन यह है कि मजाक की भी नोयत मुख्तलिफ है। एक मजाक वो होता है कि जिससे अगले की ईगो हर्ट, अगले की इज्जत पामाल हो रही है, अगले बंदे को नुकसान पहुंच रहा है। और एक ही है कि तफरी में अगले बंदे को नुकसान नहीं पहुंच रहा।
उसको पता मजाक कर रहा है। जी बस हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत खूबसूरत आपने गुफ्तगू फरमाई। नाज़रीन झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए और झूठ तो बड़ा सख्त तरीन गुनाह है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं फरमाते हैं। सरकार का खुदा जो हम सब का खुदा है, जो अल्लाह जो सरकार दो आलम जिसके महबूब हैं, वो है हम सब का रब, जिसने हमें बनाया, जिसने पूरी कायनात बनाई, पूरी कायनात का मालिक अल्लाह है, उसे भी झूठा बिल्कुल पसंद नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी झूठे पर लानत फरमाता है। तो नाज़रीन जब झूठे पर अल्लाह लानत फरमाए तो पूरी दुनिया की उस पर लानत है। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना मजाक में ना सीरियस में। तो अल्लामा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आपने बहुत ही कीमती अल्फाज से हमें नवाजा। अल्लाह आपके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जानिब हमेशा की तरह अपना, अपने अहल व अयाल, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार सबका ख्याल रखिए और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।